आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज के भाव के बारे में सटीक विश्लेषण, यानी कि आने वाले समय में 2025 में प्याज का क्या भाव रहने वाला है, या फिर जो इस टाइम प्याज का मार्केट चल रहा है वह आगे चलकर बढ़ेगा या फिर घटेगा, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। या फिर हम बात करेंगे अब की बार प्याज का रकबा कितना है, या फिर ओवरऑल उत्पादन आपके कितना निकलने वाला है, प्याज के भाव को लेकर सरकार की क्या कुछ नीतियां हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो उस पर एक्सपोर्ट लगा हुआ है, प्याज का आयात निर्यात है, उसके स्थिति के पीछे प्याज का भाव क्या रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए। अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। किसान मित्रों, आप सबके लिए मैं एक सूचना बता देता हूं कि कुछ लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है कि जो अब की बार प्याज का रकबा क्षेत्र है वो कहीं ज़्यादा है रकबा क्षेत्र, यानी कि पिछले साल की मात्रा में अब की बार जो प्याज का रकबा क्षेत्र है वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। इस वजह से बहुत से लोगों ने यह अफवाह फैला रखी है कि रकबा क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण प्याज अब की बार 2 रुपये किलो बिकने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे अब की बार यानी कि 2025 में जो प्याज का रकबा क्षेत्र है वो कितना है, यानी कि पिछले साल की मात्रा में 2024 की तुलना में 2025 में प्याज का रकबा क्षेत्र कितना ज़्यादा है, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। किसान साथियों, अब की बार जो प्याज की नर्सरी डली हुई थी ना, प्याज लगाने से पहले जो अपन नर्सरी डालते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसके पीछे क्या रीज़न था कि जो अपनी जितनी भी सीड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जो बीज बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो छोटी कंपनियां हों चाहे वो बड़ी कंपनियां हों, उन कंपनियों के अंदर किसी भी जो ब्रांड है, किसी भी तरह का जो ब्रांड है ना, उसका जो स्टॉक है ओवरऑल सभी स्टॉक उनके ख़त्म हो गए थे। उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है वो क्यों ख़त्म हुआ था। तो ओवरऑल स्टॉक ख़त्म होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि दोस्तों 2024 में प्याज का जो रकबा क्षेत्र था ना वो 2023 की तुलना में 50% कम था। इस वजह से जो अपनी कंपनियां हैं बीज बनाने वाली, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो भी ब्रांड है ना, उन्होंने बीज का जो स्टॉक है वो कम रखा था, क्योंकि दोस्तों 2023 की तुलना में प्याज का रकबा क्षेत्र ज़्यादा था और 2024 की तुलना में प्याज का रकबा क्षेत्र 50% कम था। इस वजह से अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो सीड्स बनाने वाली ब्रांड हैं, उन्होंने बीज का जो स्टॉक है वो कम रखा था। इस वजह से इस टाइम नर्सरी के टाइम जो बीज है, जो भी अपना सीड्स है वो कम पड़ गया था, उनका ओवरऑल स्टॉक खत्म हो गया था। अब किसान मित्रों, बात आती है कि जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि जो अच्छे अच्छे ब्रांड है प्याज सीड्स के, प्याज बीज के, जो भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो 2022-23 में जो उन्होंने बीज बनाया था, बीज का जो भंडारण किया था, वो उन्होंने पूरा अपना 100% बीज भंडारण किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2024 में प्याज का रकबा क्षेत्र कम हो गया। इस वजह से कंपनियों ने क्या किया कि वो 70% ही उन्होंने बीज ट्रांसप्लांट किया, यानी 70% ही बीज उन्होंने बनाया। अब क्या हुआ कि जो उन्होंने 70% बीज बनाया है ना, अब 2025 के लिए जो नर्सरी उन्होंने डाली है किसानों ने, तो 70% बीज उनका खपत हो गया। यानी कि पहले वो 100% बीज बनाती थी, उनका 50% ही बीज खपत होता था, लेकिन अब उन्होंने 2025 के लिए जो 70% बीज बनाया था वो 70 का 70% ही पूरा बीज खपत हो गया, नर्सरी के लिए पूरा बीज लग गया। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार जो प्याज का रकबा क्षेत्र है वो कहीं ज़्यादा है, यानी कि जिन्होंने 2024 में जो प्याज 1 बीघा लगाई थी, वो किसान भाई 2025 में प्याज जो लगाई थी उन्होंने 2 बीघा लगाई है। आप लोगों को बता दें, 2023 और 2024 की हम रकबा क्षेत्र की तुलना करें 2025 के साथ, तो 2023 और 2024 में प्याज का रकबा क्षेत्र 1 गुना था, लेकिन 2025 में प्याज का जो रकबा क्षेत्र है वो 2 गुना हो गया। बहुत से लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि 2025 में प्याज का रकबा क्षेत्र 3 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ प्याज का रकबा क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन वो 2 ही गुना हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं प्याज की बुआई से लेकर अब तक, यानी कि जो अपना उत्पादन निकलने वाला है वो उत्पादन किस तरह का निकलने वाला है, और जो अपना प्याज का कंद है उसकी क्या क्वालिटी रहने वाली है, क्योंकि ये 2 ही चीज़ हैं जो प्याज के आने वाले समय में जो भाव को डिसाइड करने वाली है। इसको भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसान मित्रों, 2025 के हम प्याज का रकबा क्षेत्र की बात करें, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो MP में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, या फिर चाहे वो महाराष्ट्र में हो, तो इन सब के बारे में हम बात करें तो अब की बार हमें प्याज का जो रकबा क्षेत्र है उसका जो उत्पादन निकलने वाला है ना, वो हमें कम देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि दोस्तों जब अपन
ने प्याज की बुआई की थी, शुरुआती 50 दिनों में प्याज में हमें बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली। सबसे पहले तो प्याज की जो फसल है उसमें पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिला और उसमें हमें जो थ्रिप्स है वो भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। किसान मित्रों, हम बात करें अपने एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की, प्याज का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। वही सबसे ज़्यादा जो अपना प्याज का भाव है सबसे ज़्यादा वही प्रभावित करता है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्याज है जो वो उत्पादित होती है। वहाँ से सूचना मिली है कि अब की बार जो एमपी का रकबा क्षेत्र है उसका जो निकलने वाला उत्पादन है ना वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों शुरुआती चरणों में थ्रिप्स का और पीलापन का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और लास्ट टाइम में क्या हो रहा है कि जो प्याज की जिस टाइम पकाई हो रही है, अब हार्वेस्टिंग जैसे जैसे नज़दीक आने को मिल रही है ना, तो उस टाइम जहाँ प्याज का रकबा क्षेत्र ज़्यादा है ना एमपी में, उन जिलों में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस समस्या को देखते हुए आप भी अनुमान लगा सकते हैं, हम भी अनुमान लगा रहे हैं, इसकी बार जो प्याज का उत्पादन क्षेत्र है ना वो हमें बहुत कम देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि इस बार प्याज का मार्केट क्या रहने वाला है और आने वाले टाइम में प्याज है जो उसका मार्केट किधर जाने वाला है, प्याज का भाव घटने वाला है या फिर बढ़ने वाला है। तो किसान मित्रों, जो सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% लगा रखी थी उसको सरकार ने बिल्कुल हटा गया है, उसको एकदम 0% कर दिया गया है, यानी कि प्याज का जो निर्यात है अन्य देशों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब जो इस टाइम प्याज के जो ओवरऑल बाजार के भाव चल रहे हैं ना वो 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो के बीच में चल रहे हैं। धीरे धीरे मंडियों में प्याज की जो आवक है ना वो बढ़ने लग जाएगी। अब इसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो प्याज के भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। एक तो हो गया अपना एक्सपोर्ट और एक हो गया अपना उसमें स्टॉक। यानी कि एक्सपोर्ट और स्टॉक जब प्याज को खरीदने मंडी में आएंगे, यानी कि आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉकर हैं जो अपने प्याज को खरीद कर स्टॉक करने वाले हैं, वो मंडियों में प्याज को खरीदने के लिए आएंगे, देश विदेश से आएँ या फिर अन्य राज्यों से आएँ, तो प्याज का भाव है जो बढ़ने वाला है। या फिर हम बात करें एक्सपोर्ट के बारे में, जो भी अपने एक्सपोर्टर हैं प्याज को खरीदने के लिए वो मंडियों में आएंगे और प्याज की आवकें जो बढ़ने लग जाएंगी, तेज़ी से अपना जो एक्सपोर्ट है प्याज का होने लग जाएगा, तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं जो अपना प्याज का भाव है वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दो सबसे बड़े फैक्टर हैं अपने प्याज के भाव को, यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। अगर यही दो फैक्टर अपने मंडियों में नहीं आते हैं तो आप सबको ही पता होगा प्याज का भाव आपको बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरने को मिल सकता है। किसान मित्रों, अब अपनी बात आती है प्याज को जो भंडारण है उसको हम करें या फिर प्याज की हार्वेस्टिंग के बाद प्याज को तुरंत बेच दें। तो किसान मित्रों, आप सबके लिए मैं एक बात बता दूं, अगर जैसे आपने 2 बीघा प्याज लगा रखी है तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है जो अब होने वाली है इस टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बीघा जो प्याज है उसको आप अभी बेच सकते हैं और जो अपनी बाकी 1 बीघा प्याज है उसका आप स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बाज़ार है जो आने वाले टाइम में उसका हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, प्याज का जो आने वाला भाव है ना एक टाइम के लिए ज़रूर आएगा, उसमें चाहे प्याज अपनी 40 रुपये के जी बिकें या फिर अपनी 30 रुपये के जी बिकें या फिर प्याज अपनी 50 रुपये के जी तक बिकें, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि प्याज का भाव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उछाल मारेगा। अब वो चाहे अपना अगस्त का महीना मान लो या फिर अपना सितंबर का महीना मान लो, यानी कि बरसात के मौसम में एक समय ऐसा आएगा, तो आप अपने हिसाब से अपना प्याज का स्टॉक कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। तो किसान मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके।